अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी चीजें सिखाऊंगा लाइव मार्केट का और मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी आपको सिखाऊंगा। अगर वो स्ट्रैटेजी आप मतलब याद करोगे ना, वो लर्न करोगे तो आप हर दिन प्रॉफिट करोगे। बस लर्न देन अर्न, ठीक है। तो भाई मैंने लाइव मार्केट ओपन किया है USDJPY, ठीक है, और आज ही मैं इस लाइव मार्केट में ट्रेड करूंगा। और आपको मतलब इस वीडियो में ऐसी चीजें सिखाने जा रहा हूं कि आप ये देखोगे ना, ये वीडियो आपको मजा आएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, एक हमारे पास स्ट्रांग सपोर्ट, दूसरा स्ट्रांग रेजिस्टेंस और तीसरा SNR लेवल, ठीक है। अभी आप कहोगे कि शुएब भाई SNR लेवल का तो मतलब ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन नहीं, मेरा एक अलग चीज है और इसको मैं मतलब SNR लेवल को मैं एक अलग लेवल ड्रा करता हूँ। एसएनआर जो हमारे साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन से बनता है, उस लाइन को मैं एसएनआर लेवल बोलता हूँ, ठीक है। तो भाई आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा SNR, ठीक है, SNR, ठीक है, एक SNR। दूसरा मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मेरे जान की टोटो इसी वीडियो में मैं आपको आज ही सिखाने जा रहा हूं, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप लोगों ने याद करना है, कल आया था तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप लोगों ने याद करना है और अपना फ्यूचर को मेरे साथ ब्राइट करना है। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आपको मजा आएगा इस वीडियो में, ठीक है, और आप बहुत ज्यादा कुछ इस वीडियो से सीख जाओगे, ठीक है। तो भाई ये मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, ठीक है, ऐसी तरीके से, और इसको हटा सपोर्ट, ठीक है, ये रहा हमारे पास ये, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो भाई ये सपोर्ट और दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो भाई इसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरी चीज में जो एक्सप्लेन करूंगा ना, वो है रेजिस्टेंस प्लस सपोर्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मैं ड्रा करूंगा, इसमें भी थोड़ा मसला है यार भाई इसमें एंड तक आप ये लिखो, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो भाई इसी वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह ये वीडियो आप देखोगे, आप बहुत ज़्यादा कुछ इस वीडियो से सीख जाओगे। तो कोशिश करो कि वीडियो एंड तक देखो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल वीडियो है। आप लोगों ने इस वीडियो में ए से लेकर जेड तक चीज़ें सीखना है। हाँ, अभी आपको मैं बोल इस वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा कि सपोर्ट क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, ठीक है। ये हमारे पास है सपोर्ट, ठीक है, और ये ऊपर से जो लाइन आ चुका है ये हमारे पास है रेजिस्टेंस। अभी अगेन अगर आप देखोगे ना, ये हमारे पास है सपोर्ट, ठीक है। ऊपर अगर आप जाओगे ना, यहाँ पर आओगे, ये हमारे पास है रेजिस्टेंस, ये हमारे पास है सपोर्ट लाइन, ठीक है। और ऊपर यहां से अभी जो आएगा ना, उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या? रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कौन है? अभी ये रेजिस्टेंस लाइन है। किस का लाइन है? रेजिस्टेंस का लाइन, ठीक है। हाँ, अभी इसको मैं आपको बताता हूँ कि अभी सपोर्ट क्यों ये तो चलो सपोर्ट हो गया, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा, चलो ये सारी यार, चलो ये तो सपोर्ट हो गया, ये वाला, ठीक है, ये तो सपोर्ट हो गया। अब ये रेजिस्टेंस हो गया, ये अगेन सपोर्ट, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन सपोर्ट, अगेन रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी बेसिकली सपोर्ट है क्या चीज? सपोर्ट है क्या चीज ये बताता हूं, ठीक है। मेरे जान के टोटो, सपोर्ट हम उस एरिया को बोलते हैं जहां पर सेलर खत्म होता है और बायर आता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऊपर से ट्रेंड आ रहा है और इधर पर एक ही ग्रीन कैंडल भी अगर सेलर खत्म होने के बाद एक कैंडल भी अगर रेड का आ जाए, तो भी ये एरिया कौन सा एरिया होगा? ये एरिया कौन सा एरिया होगा? ये हमारे पास इसको हम बोलेंगे सपोर्ट एरिया, ठीक है। ये सपोर्ट, चाहे इसके बाद मार्केट कंटिन्यू भी करे डाउन साइड के लिए, ठीक है, इसी तरीके से अक्सर मार्केट करता है ना, आपको पता है ना। इसी तरीके से मार्केट अगर कंटिन्यू भी करे ना, तो भी ये एरिया कौन सा एरिया है? इसको हम बोलेंगे सपोर्ट एरिया, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस कौन सा एरिया को हम बोलते हैं? रेजिस्टेंस का भी आप लोगों को मेरा जानकर टोटो बताता हूं, जहां पर हमारे पास बायर का प्रेशर खत्म होता है और सेलर आता है। कौन आता है? सेलर आता है। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी ये एरिया कौन सा एरिया हो गया? ये हमारे पास है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये ऊपर वाला जो एरिया है ना, ये हमारे पास, क्योंकि ये कौन सा एरिया है? रेजिस्टेंस, ठीक है।
तो नीचे अगर आप लाइन ड्रा करोगे, ये तो रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। अभी इसमें एसएनआर लेवल कौन सा लेवल है? इसमें एसएनआर लेवल कौन सा एरिया है? जहां पर हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक साथ आता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? एसएनआर लेवल। अब आप कहोगे शुएब भाई कैसा? चलो बताता हूँ, इस एक्सप्लेन तो करता हूँ ना। इस एरिया में कौन है? ये एरिया सेलर आया था यहां तक, फिर ये बायर, अगेन इस एरिया तक कौन? सेलर। यहां पर अगर आप लाइन ड्रा कर, ये एरिया ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो भाई इस एरिया से अभी कौन आ चुका है? बायर, ठीक है। तो मैं ये जहां से रेजिस्टेंस सेलर आ चुका है ना, ये बताता हूँ, ठीक है। मेरे जान के टोटो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आपको मजा आएगा, ठीक है। वीडियो देखो ना, आपको मजा आएगा, ठीक है। इधर देखो, ये हमारे पास कौन सा ये एरिया यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ये तरीके ब्रेक हो चुका है, यहाँ तक मार्केट आ चुका है, ठीक है। अभी अगेन यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं ना, तो यहाँ तक मार्केट आ चुका है, ठीक है। तो भाई देखो, यहाँ तक मार्केट आ चुका है, यहाँ से अगेन कौन आ चुका है यहाँ पर? अगर मेरे जान के टोटो आप देखोगे ना, तो ये आपको बहुत सी इस वीडियो से आप बहुत ज्यादा कुछ सीख जाओगे। इसमें मैं आपको फुल हैकिंग बताऊंगा भाई। तो भाई इधर देखो, इस एरिया से कौन आया था? ये वाला एरिया देखो, ये सेलर, और इस एरिया से बायर, ऊपर से सेलर। तो भाई जहां से सेलर आया था, तो इधर तो मैं आपको बताता हूं, ये बताया था ना ये रेजिस्टेंस है, तो इधर मैं एक नेक लाइन ड्रा करूंगा ऊपर, ठीक है, इस एरिया पर, ठीक है। तो भाई ये यहाँ पर एक नेक लाइन मैंने ड्रा किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी चीज आपने ड्रा किया, तो मैंने एक लाइन ये ड्रा किया, ठीक है। तो ये एरिया पर मैंने ड्रा किया रेजिस्टेंस पर, ठीक है। इधर आप तो देख सकते हो मेरे जान के टोटो, मैंने इस एरिया पर ये ड्रा किया था। लेकिन अगर इधर देखोगे ना, इस एरिया से पहले कौन आया था? सेलर। अभी इस एरिया से दोबारा से मार्केट ने किस चीज ने पंप किया? बायर ने। तो भाई ये जो लाइन हो गया ना, तो इस लाइन को हम बोलेंगे एस एन आर लाइन। क्या? एस एन आर लाइन। आप इसको शॉर्ट टर्म ये तो बोल सकते हो, चैट जीपीटी को आप नहीं दिया कि एसएनआर का क्या मतलब है? सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये तो शॉर्ट फॉर्म आप लोगों ने निकाला है, लेकिन बेसिकली एसएनआर का मतलब जो होता है ना, हम मेरे मुताबिक वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? एसएनआर, ठीक है। ये डीप नॉलेज है, डीप, ठीक है। ये चीजें सीख जाओ मैं। तो भाई आप लोगों ने इस पर अभी ट्रेड किस तरीके से करना है? क्या ट्रेड किस तरीके से करना है? हमारे पास अगर मार्केट इसी तरीके से, मतलब फॉर एग्जांपल, ये आप लोगों ने इस वीडियो पर अगर ज्यादा सपोर्ट दोगे ना, तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए हर दिन बनाऊंगा, ठीक है, और ऐसी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो भाई इधर मैं आपको अगेन ये चीज, अगर मार्केट दोबारा यहां तक आ जाए इसी तरीके से, ठीक है, यहां तक, तो फिर आप लोगों ने यहां पर किस तरीके से ट्रेड करना है? ये आपको कंफर्म यहां पर ट्रेड प्रोवाइड करेगा, कंफर्म वेन भी प्रोवाइड करेगा। इधर आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है, अगर ये एरिया ब्रेक हो गया है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ऊपर वाला एरिया, अगर ये एरिया ब्रेक हो चुका है, ये ऊपर वाला एरिया ये बाहर ने ब्रेक किया है, और इधर तक मार्केट आता है, तो फिर आप यहाँ पर अगर सेम पॉइंट पर, इस सेम पॉइंट पर क्लोजिंग प्रोवाइड करेगा, तो और नीचे वेक ज्यादा नहीं होगा, तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। हाँ, एक और चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं, अगर हमारे पास ये ऊपर वाला जो चीज है ना, ये अगर ये यहां से सेलर आ चुका है, तो फिर आपने यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, और फिर आप लोगों ने अपसाइड के लिए ट्रेड करना है। कैसे बताता हूँ भाई, मेरे जान के टोटो, ये अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। हाँ, अगर सेलर इस एरिया से आ चुका है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? एक ऐसा ग्रीन कैंडल का वेट करना है यहाँ पर, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है, और इसके ऊपर थोड़ा सा वेक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बड़ा, ऊपर वाला वेग बड़ा, नीचे वाला वेग छोटा, तो फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली अपसाइड के रिलेटेड। हाँ, अगर वेग बड़ा नहीं होगा, तो फिर आपने एक कैंडल का वेट करना है, और अगेन आपने इस तरीके से इस पर कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो फिर आपने नेक्स्ट इस कैंडल पर ट्रेड लगाना है, ठीक है मेरा जान के टोटो। ये चीज हो गया भाई, यहाँ पर आपने एक कैंडल का वेट करना है, और ये आपका रहेगा ट्रेड, ट्रेड कैंडल, ठीक है। ये रहा ट्रेड कैंडल, ठीक है, किस चीज का? ट्रेड कैंडल, ठीक है ना। तो इसको आप लिखो ट्रेड कैंडल, क्या? ट्रेड कैंडल, आप इसको लिखो, ठीक है। यहां पर लिखो ट्रेड, ट्रेड कैंडल, ठीक है। तो इसको, ये रहा आपका ट्रेड कैंडल, ठीक है मेरे जान के टोटो। तो ये तो एसएनआर लेवल पर आप लोगों ने ट्रेड किया, ठीक है। अभी आपको एक और चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोर्ट पर आपने किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। ऊपर से मार्केट अगर ऐसा डाउन आ रहा है, ठीक है, इसी तरीके से डाउन आ रहा है, ठीक है, तो आपने कब से, और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले से सपोर्ट है, स्ट्रांग सपोर्ट है, ठीक है। ये हमारे पास पहले से एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। पहले यहाँ पर कौन था? बायरी मौजूद था, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस एरिया से कौन आया था? बायरी आया था, ठीक है।
इस एरिया से कौन आया था? बायर, ठीक है। अभी आपने इस एरिया पर किस तरीके से ट्रेड करना है? एक तो आपने प्रीवियस कैंडल को देखना है। ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल बड़ा होना चाहिए इस कैंडल से, ये कैंडल बड़ा होना चाहिए इस कैंडल से, ठीक है। एक कंफर्मेशन तो ये हो गया। दूसरा, ये जो कैंडल है ना, इसमें प्रेशर होना चाहिए ऊपर वाले से, ठीक है। तीसरा रीजन, इस कैंडल का नीचे बड़ा वेक नहीं होना चाहिए। इस कैंडल का जो लास्ट कैंडल आ चुका है, इसका बड़ा वेक नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर होगा अच्छी बात है, फिर अगर नीचे वेक होगा तो फिर आपने यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है और स्केप करना है, ठीक है। ठीक है मेरे जान के टोटो, ये मतलब ये तो आपको लोगों का हो गया सपोर्ट पर। फिर आप यहाँ पर अपसाइड के लिए डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर वही सेम चीज आप अगेन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर हमारे पास ये जो कैंडल है ना, ये अगर ये कैंडल बड़ा होगा इसी कैंडल से, तो फिर आपने एक कैंडल का यहाँ पर वेट करना है। और ये जो ग्रीन कैंडल आ चुका है, इसका ऊपर वेट बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फिर कौन आएगा? एक कैंडल सेलर का मार्केट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है? एक कैंडल का वेट करना है इसी तरीके से। और और ये जो रेड है ना, इसका भी नीचे बड़ा वेक नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर वेक होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर आप इसी कैंडल पर अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, और इसी कैंडल पर आप अपसाइड के लिए जा सकते हो, ठीक है मेरे जान के टूटे। और इसी कैंडल पर आप अपसाइड के लिए जा सकते हो, ठीक है। अब ये ब्रेक कब होगा और आपने डाउन के लिए ट्रेड कब करना है? हाँ, ये ब्रेक कब होगा और आपने डाउन के लिए ट्रेड कब करना होगा, ठीक है। ये लॉजिक बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोग सिर्फ ये वीडियो देखो, ये अपनी कॉपी में लिखो कि ये फिर आपका ट्रेड का कैंडल होगा, ठीक है। दो तीन रीजन आपको बताया कि कब आपने ट्रेड करना है। ये सारी रीजन वीडियो दो बार देखोगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है, और आपको सारी चीजें समझ भी आ जाएगा। चलो, अब ये आपको एक बताता हूँ, ठीक है, कि आपने डाउन के लिए ट्रेड कब करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मार्केट हमारे इधर से अब जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये है एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल, ठीक है। ये रहा हमारे पास एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल, ठीक है। आपने कब करना है? हमारे पास ऊपर जो कैंडल आ चुका है ना, ये वाला कैंडल, इस कैंडल ने, ये वाला कैंडल देखो, ये जो रेड आ चुका है ना सर यार, ये जो रेड कैंडल आ चुका है ना, इस अगर ये कैंडल फुल एंगल्फ करता है, ठीक है, एंगल्फ, अगर ये कैंडल इसने फुल एंगल्फ किया है, एक रीजन, ठीक है, ऊपर जहां से हमारे पास सेलर आ चुका है, ठीक है, इस एरिया से सेलर आ चुका है। दूसरा, अगर इस कैंडल आने के बाद, अगर इसी कैंडल आने के बाद, जो ये कैंडल है, अगर इसी आने के बाद हमारे पास अगर मार्केट ऐसे तरीके से एक और कैंडल यहाँ पर प्रोवाइड करता है इसे, ठीक है, दोनों साइड का इसका वेक, ठीक है, दोनों साइड का इसका वेक, एक दोनों साइड का इसका वेक, ठीक है। तो भाई मार्केट ने हमें टॉप पर बताया कि नीचे जहां पर भी सपोर्ट लेवल है ना, एक बुलिश एंगल्फिंग, दूसरा हमारे पास दोनों ऐसा कैंडल की नीचे भी वेक ऊपर भी वेक। तो इस कैंडल ने हमें बताया कि क्या होगा, मार्केट में कौन स्ट्रांग है? बायरी, सेलर ही स्ट्रांग है। और नीचे क्या होगा? सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं देगा और डायरेक्ट ही ब्रेक करेगा, ठीक है। तो मतलब मार्केट तो एकदम ऐसा नहीं आता ना, दरमियान दरमियान में एक ग्रीन एक भी बनाता है ना। तो फिर मार्केट क्या करेगा? हमारे पास इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक मार्केट ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बायर का प्रेशर खत्म होने के लिए क्रिएट किया, और फिर मार्केट इसी तरीके से मतलब बैक टू बैक डाउन आ सकता है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है, जहां तक हमारे पास सपोर्ट तक मार्केट आता है, उधर वेक होना चाहिए कैंडल का, ठीक है। दो से या तीन कैंडल का वेक होना चाहिए, बड़ा बड़ा वेक होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप इसी तरीके से मतलब इसी कैंडल पर अगर सेम क्लोजिंग भी प्रोवाइड करेगा ना, आप इसी कैंडल पर डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इस कैंडल, लेकिन इस कैंडल का भी वेक होना चाहिए जो ये बताया ना, इसका भी। तो फिर वेक में बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो फिर आप इस कैंडल पर रहे, ये कैंडल जहां से सेलर आ चुका है उस आप मार्केट ने देख नहीं, अगर ऐसा कैंडल ये इधर भी जहां होगा ना, तो भी आप यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस पर डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। लेकिन टॉप पर ऐसा बुलिश इंगल्फिंग होना चाहिए, उसके आने के बाद ट्रेंड में ऐसा कैंडल होना चाहिए, और एक बायर का कैंडल एक बायर का कैंडल होना चाहिए बायर प्रेशर खत्म होने के लिए। फिर आप यहाँ पर डाउन साइड के लिए सपोर्ट पर डाउन साइड के लिए डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अभी आप लोगों ने रेजिस्टेंस पर कब अपसाइड के लिए ट्रेड करना है, ये बताता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस पर कब अपसाइड के लिए ट्रेड करना है, ठीक है मेरे जान के टूटो, ये चीज सीख जाओ, ठीक है। रेजिस्टेंस पर आप लोगों ने कब डाउन साइड के लिए ट्रेड करना है, ठीक है। तो चलो रेजिस्टेंस का भी बताता हूँ मेरे जान के टोटो। हमारे पास अगर ये सेम चीज है ना, हमारे पास अगर ये मार्केट है ना, यहां तक कौन था? बायर था, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको मजा आएगा, ठीक है। ये बायर, ठीक है। हाँ, ऊपर से सेलर आया था। अब ये ब्रेक कब होगा आपको बताता हूँ मेरे जान के टोटो।
इधर से आपने अगर ऐसा कैंडल होना चाहिए बाहर का, इधर एक ऐसा प्रेशर वाला कैंडल जहां पर हमारे पास इसी तरीके से, और एक सेलर कैंडल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दरमियान में भी होगा नो मैटर, लेकिन ऐसा कैंडल दोनों साइड का होना चाहिए जहां दोनों साइड का वेक हो, ठीक है। और यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक आता है, लेकिन यहाँ पर वेक 2 से 3 कैंडल का होना चाहिए इसी तरीके से, ठीक है। ये तरीके से वेक होना चाहिए, ठीक है। ये रहा हमारे पास इस कैंडल का वेक, ठीक है। हाँ, अगेन इसी कैंडल का भी वेक होना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये रहा हमारे पास वेक, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेगा मार्केट, इसी तरीके से फिर आप सारी, ये तो मैंने बाहर का ड्राइव किया है, लेकिन आप इसी तरीके से ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, ठीक है, अपसाइड के लिए, ठीक है। तो फिर ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये जो मैंने ड्रा किया है ना, ये सारे के सारी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। आपको अगेन इस तरीके से ये ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये सारी जितनी भी कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके इसका वेग, और इसी तरीके से इसका वेग, ठीक है, और इसी का इसी तरीके से वेग, ठीक है। तो भाई यहाँ पर फिर ये रेजिस्टेंस भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पर एक और चीज, अगर हमारे पास इधर गैप वगैरह भी आता है ना, तो बहुत ही अच्छा होगा। मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, आप मार्जिन शिफ्ट यूज करो, अप साइड के लिए ट्रेड ले लो, और यहाँ पर मार्केट आपको एक कमाल का वेन प्रोवाइड करेगा, और आप इस पर अप साइड के लिए डायरेक्ट ही ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस का भी वही सेम चीज है, और सपोर्ट का भी वही सेम चीज है, जो आपको ए से लेकर जेड तक बताया, ठीक है। तो भाई इस तरीके से अगर आपको मजीद वीडियो चाहिए तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है मेरे जान के टोटो। चलो अभी इसी वीडियो में आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ, और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल सिखाऊंगा ना, तो आपको मजा आएगा। मैंने मार्केट ओपन किया है, अगर आप देखोगे ना, मैंने मार्केट ओपन किया यूएसडी जे पे हुआ है, ठीक है। अभी जहां से हमारे पास बाहर आ चुका है, हम वहां पर ड्रा करेंगे, जहां पर हमारे पास सेलर आ चुका है, हम इधर इस एरिया से कौन आया है, बाहर, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया था कि ये कैंडल बड़ा होना चाहिए इस कैंडल से, ठीक है। तो ये कैंडल बड़ा है इसी कैंडल से, आपने यहाँ पर डायरेक्टली अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये जो कैंडल है ना, ये इसी कैंडल से बड़ा है, तो आप इस पर डायरेक्टली अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा रीजन आपको मैंने बताया, ठीक है, कि ये कैंडल तो बड़ा है ना इसी कैंडल से, ठीक है। दूसरा रीजन मैंने आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। ये एक सबसे पहले ये चीज आप लोग के दिमाग में आ चुका होगा, ठीक है। अभी ये बुलिश इंगल्फिंग भी हो चुका है, इसको ये नजदी, ये जो लाइन है ना, ये ऑलरेडी इसने ब्रेक किया है बहुत ही, क्योंकि ऐसा कैंडल भी आ चुका है दरमियान में, तो ये भी यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। एक कैंडल भी हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अभी ये हमारे पास एक किस्म का रेजिस्टेंस था, इसने इसका एंगल्पिंग किया, नीच ऊपर वेक था, इसने इसको मतलब फुल एंगल्प किया है, और अपसाइड के लिए मार्केट गया है, ठीक है। चलो ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी आपको मैं मतलब रेक्टेंगल सारी चीजें ड्रा करता हूँ, और इसी चीज पर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो फिर आप लोगों के दिमाग में आएगा ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। ये यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल उठाऊंगा इस एरिया से, ठीक है। इस एरिया से मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल उठाऊंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा, ठीक है। इस एरिया से चलो URGPY को ओपन करता हूँ, अगर उसमें कुछ अच्छा से सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा तो अच्छी बात होगा, ठीक है। तो भाई इधर ये अभी आपको मजा आएगा, ठीक है। ये URGPY में आपको एक ट्रेड करके दिखाता हूँ, ठीक है। URGPY में मैं आपको एक ट्रेड करके दिखाऊंगा ना, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट मजा आएगा, ठीक है। ये हमारे पास इस लाइन और ये लाइन, ठीक है। आपको मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इधर देखो इस एरिया से कौन आ चुका है, स्ट्रांग सेलर, यहां तक कौन आ चुका है, स्ट्रांग सेलर, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस कब ब्रेक होगा और कब ब्रेक नहीं होगा। अभी आपको अभी बताता हूं, ठीक है। इसके बाद हमने एक ट्रेड करना है, और ये कैंडल खुद डिसाइड करेगा। अगर ये दोनों साइड का वेग छोड़ेगा, तो नेक्स्ट में डेफिनेटली अपसाइड के लिए यहां पर जा सकता हूं, और अपसाइड के लिए यहां पर मैं ट्रेड कर सकता हूं, ठीक है। तो भाई दोनों साइड का इसका वेग, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपसाइड के लिए मैंने ट्रेड लगाया है, ठीक है। अब ये किस बेस पर लगाया है, नीचे अगर आप लोग आओगे ना, तो मैंने क्या बताया था, ये कैंडल तो इस सेम टू सेम ऑलमोस्ट है, लेकिन इधर इस दोनों का नीचे भी थोड़ा सा वेक है, ऊपर भी वेक है, लेकिन असल जो बेसिक कैंडल है ना, वो ये कैंडल है। ये रेड कैंडल जो आ चुका है ना ट्रेंड में, जो ये कैंडल आ चुका है, इसका नीचे भी वेक ऊपर भी वेक, तो इसने कम, इस कैंडल ने हमें क्या बताया, ये कैंडल, ठीक है। तो भाई इधर देखो, तो इस कैंडल ने हमें क्या बताया कि ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नीचे वेक ऊपर वेक बाहर का कैंडल आ चुका है, स्ट्रांग बाहर का कैंडल आ चुका है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर ट्रेंड के दरमियान में ऐसा कैंडल आपको नजर आएगा ना, तो भी आप लोगों ने ट्रेंड को देखना है, ठीक है। ये फिर मार्केट मतलब वहां पर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और
हमारे पास क्या रेजिस्टेंस वहां पर ब्रेक हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखो, हालांकि यहाँ पर स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, यहाँ देखो कितना स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, ये कैंडल भी बड़ा है इसी कैंडल से, लेकिन नीचे से इसने कितना बढ़िया रिजेक्शन लिया है और ट्रेंड में ये कैंडल आ चुका है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस कैंडल पर रेजिस्टेंस पर अपसाइड के लिए ट्रेड लिया, और देख सकते हो कैंडल ने हमारे फेवर में ही क्लोजिंग प्रोवाइड किया, ठीक है। मेरे जान को टोटो ये चीजें आप लोग सीख जाओ, ठीक है। ये परफेक्ट चीजें सीख जाओ। ये चीजें अगर आप लोग सीख जाओगे ना, यकीन से कह सकता हूं कि आप अपनी फ्यूचर को ब्राइट करोगे। 2 से 3 रीजन मिलाकर आप चीजें सीख जाओ, ठीक है। अभी आपको एक चीज बताता हूं, अगर ट्रेंड में ये कैंडल नहीं आता, ये वाला कैंडल, तो फिर मैं ये कैंडल पर भी डाउन के लिए ट्रेड करता और यहां पर इधर भी अगेन डाउन के लिए ट्रेड करता। अगर ये दोनों साइड का वेक नहीं होता और दरमियान, ये कलर मैटर नहीं करता, बस आपने मैजिक वी पैटर्न, मतलब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, वी पैटर्न जैसा ड्रा किया है, ठीक है। या देखो, मतलब मार्केट ने वी पैटर्न जैसा ड्रा किया, देख सकते हो, वी पैटर्न जैसा ड्रा किया है, ठीक है। लेकिन ट्रेंड में कौन आ चुका है, ये कैंडल, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल कैंडल होता है। अगर ये कैंडल नहीं होता तो फिर मैं इस कैंडल पर भी डाउन के लिए, अगेन इस पर भी डाउन के लिए, तो मैं 2 कैंडल पर यहाँ पर डाउन के लिए फिर ट्रेड कर सकता था, ठीक है। हाँ, अगर इस कैंडल का फिर वेग बड़ा होता तो फिर मैं इस पर भी डाउन के लिए ट्रेड कर सकता था, ठीक है। तो मेरे जान के टोटो ये बहुत ही अहम चीज है, ठीक है। अभी इधर अगर आप आओगे ना, तो आपको अगेन वही सिंपल सा चीज आपको नजर आएगा, ठीक है। इधर आप देखो मेरे जान के टोटो, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास ये कौन था, यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है। ये हमारे पास कौन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, क्यों नहीं इस एरिया से बाहर। लेकिन यहाँ पर अगर आप, मैं आपको जूम करके दिखाऊं ना, तो आप देखो, आप खुद देखो, आप अंदाजा खुद लगा लो यहाँ पर, ठीक है। आप अंदाजा खुद लगा, मैंने आपको क्या बताया था, इस कैंडल ने इसका एंगल्पिंग किया है, और इधर देखो ये जो छोटा कैंडल आ चुकी है, ये बहुत पावरफुल, ऊपर वेक नीचे वेक, नीचे वेक बड़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, आप ये जो छोटा कैंडल आता आता है ना, उसके वेक से आप मार्जिन शिफ्ट यूज कर सकते हो, और फिर आप डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो, अगर रेजिस्टेंस थोड़ा सा नजदीक होता है, ठीक है। अगर ये वैसा कूलर कैंडल होता तो फिर आप यहाँ पर डाउन की अपसाइड के लिए डायरेक्ट ट्रेड करते, लेकिन आपने अगर ऐसा कैंडल आता है, फिर आपने मार्जिन शिफ्ट ही टॉप से लगाना है और डाउन साइड के लिए ट्रेड करना है। मार्केट ने वही रेजिस्टेंस को क्या किया, ब्रेक किया है और डाउन बैक टू बैक आ चुका है, ठीक है मेरे जान के टोटो। तो भाई ये सिंपल सी चीज इंशाल्लाह आप लोग सीख जाओगे, आपको मजा आएगा, ठीक है मेरे जान के टोटो। तो इसलिए आप लोगों को कहता हूँ, मुझे सपोर्ट दे दो और मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा लाजिमी, ठीक है मेरे जान के टोटो। तो भाई अगेन यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रेड करके दिखाता हूँ, इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखोगे ना तो आपको मजा आने वाला है। आप लोगों ने सिर्फ कोशिश यही करना है कि आप लोगों ने वीडियो देखना है, ठीक है। तो चलो आपको यूएसडी जेपीवाई में एक ट्रेड लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि अब मैं किस बेस पर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। जहां पर हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, मैं उस पैर में ट्रेड करूंगा ना, तो आपको मतलब ये सारी की सारी चीजें समझ भी आ जाएगा, और आप मतलब प्रॉफिट भी निकालोगे मार्केट से, अच्छी बात है। तो चलो, यू आर जेपीवाई में है या जेबीपी यूएसडी में है, जिसमें मतलब ये रहा। एक हमारे पास होता है ओवरलैप लेवल, ठीक है। ये हमारे पास ये भी ओवरलैप लेवल है एक किस्म का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये रेजिस्टेंस भी यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है, क्योंकि इधर देखो दरमियान में ये वाला कैंडल आ चुका है, ये भी बायर का कैंडल आ चुका है, ये भी आ चुका है, तो ये डेफिनेटली अपसाइड के लिए ब्रेक होगा। तो भाई ये चलो, मैं यूएसडी जेपीवाई में या जेबीपी यूएसडी का परसेंटेज थोड़ा सा लो है, तो चलो इस पेयर में मैं ट्रेड करूंगा ना, तो आपको मजा आने वाला है, ठीक है। अभी इसके बाद मैं एक ट्रेड लेता हूँ, वो लूंगा यहाँ पर, अगर आप देखोगे ना, उसके इसके बाद मैं ट्रेड लेता हूँ, 2 मिनट का ट्रेड लेता हूँ, और किस बेस पर लेता हूँ, ठीक है। 2 मिनट का ट्रेड इधर मैं लेता हूँ इंशाल्लाह, और ये हमारे फेवर में ही क्लोजिंग प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। 2 मिनट का ट्रेड किस बेस पर लेता हूँ, यहाँ पर आपको एक सिंपल सा चीज एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सिंपल सा चीज क्यों एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 मिनट का ट्रेड अपसाइड किया, मार्जिन सी भी लग चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर 2 मिनट का ट्रेड में किस बेस पर यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ अब आप देखो भाई, ये हमारे पास था सपोर्ट। सपोर्ट पर हमारे पास, आपको एक ही चीज एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सपोर्ट पर हमारे पास एक ही चीज आ चुका है, और वो ये कैंडल, ठीक है। डूजी टाइप का कैंडल आ चुका है नीचे लेकिन इस कैंडल ने इसका पीपीआर किया है। पीपीआर आने के बाद मैंने आपको बताया कि यह अगर ऐसा कैंडल आता है, सपोर्ट तक नजदीक होता है, तो आप इधर मार्जिन का वेट करो और डाउन के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। एक कैंडल भी सपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपने तो इस पर मतलब डाउन के लिए ट्रेड किया, लेकिन इधर ये भी मतलब डाउन का होना था। लेकिन अगर ऐसा डूजी का लो भी ब्रेक हो चुका है, स्ट्रांग कैंडल भी आ चुका है, तो नहीं आया।
कौन आ चुका है यहाँ पर, बायर आ चुका है। जब बायर आ चुका है तो अगेन इधर देखो ये सेम एरिया अगेन रेजिस्टेंस भी यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, एक कैंडल का रेजिस्टेंस भी यहाँ पर बहुत ही तगड़े मूवमेंट के साथ ब्रेक हो चुका है। जब ब्रेक हो चुका है तो इसका ये टारगेट है, ठीक है, ये ऊपर वाला ये टारगेट है ना। मैंने आपको बताया कि ना मार्केट तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर अप डाउन जा रहा है ना, तो इधर ये ऊपर वाला जो एरिया है ना इसका ये टारगेट है और मार्केट इस एरिया तक आ सकता है क्योंकि सेलर इस एरिया से आ चुका है। पर अगर आप देखोगे ना इस एरिया से सेलर आ चुका है, तो इसलिए मैंने 2 मिनट का ट्रेड किस बेस पर लगाया, अगर 1 मिनट में शायद एरर आ जाए तो 2 मिनट का मतलब नेक्स्ट मिनट में हमारा ट्रेड विन हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए 2 मिनट का ट्रेड लगाया है, ठीक है। इधर तक मार्केट आ सकता है, मार्केट यहाँ से अगेन डाउन नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पर मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन के लिए आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 2 मिनट का ट्रेड लगाया है अपसाइड के लिए। हालांकि आजकल मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, आप लोगों ने देखा होगा ना, आजकल मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। आप लोग कोशिश ये करो आप मतलब दरमियान में, ऐसा दरमियान में होता है ना, आप कभी कोशिश मत ये मत करो कि आप डायरेक्ट डाउन के लिए ट्रेड किया करो, ठीक है। आप बस कोशिश करो और मतलब अच्छे पॉइंट पर एंट्री ले लो। मार्केट खराब है लेकिन आप लोगों ने अच्छी पॉइंट पर एंट्री लेना है, ठीक है। और जहां से मार्केट हमारे पास पैटर्न को फॉलो करता है आप पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करो, ठीक है। यहाँ पर 2 मिनट के लिए ट्रेड लगाया और यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि बिल्कुल हमारे प्योर में ही क्लोजिंग प्रोवाइड किया, ठीक है। तो भाई अगेन कुछ और चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगेन मैं टाइमर यूज करता हूँ और 2 मिनट का ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। टाइमर यूज किया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने पेक्स 2 मिनट का टाइमर मार्जिन सिफ्टी से यूज किया है, ठीक है। मेरा असल मकसद जो क्या है, रेक्टेंगल को मैं उठाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं रेक्टेंगल को उठाता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास है रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, 2 मिनट का ट्रेड मैंने किस बेस पर लिया। एक तो हमारे पास ये जो एरिया है ना ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है, इसको मैं कॉपी ऊपर लेकर जाता हूँ, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। इधर अगर आप देखो मेरे जान के टोटल, यहाँ पर ये एरिया भी ब्रेक हो चुका है अपसाइड के लिए और यहाँ पर ये एरिया भी ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो भाई और इस एरिया में मतलब ये डूजे टाइप का कैंडल था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो मतलब कौन आ चुका है, बायर, और इस कैंडल ने इस एरिया को मतलब ब्रेक किया है। तो कौन कौन आ गया इधर, हमारे पास कौन आ गया इधर, सिर्फ बायर ही आया ना। तो भाई इस एरिया पर कौन आया है, बायर। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मार्केट इस पॉइंट तक आ सकता है, मे बी इस ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना इधर तक आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अगेन 2 मिनट का टाइमर यूज किया है और मार्जिन सिफ्टी से यूज किया है, ठीक है। क्योंकि अगर 1 मिनट में एरर आ जाए ना तो नेक्स्ट मिनट में हमारा ट्रेड यहाँ पर डेफिनेटली विन कर सकता है मार्केट, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2 मिनट का टाइमर लगाया है और उम्मीद करता हूँ 2 मिनट के टाइमर के बेस पर हमारा एंट्री विन ही होगा, ठीक है। बाकी मार्केट है, इसमें आप लोगों ने पैनिक नहीं होना है कि एक ट्रेड लॉस हो जाए आप लोग पैनिक हो जाओ और डायरेक्ट मतलब आ जाओ फुल अमाउंट लगा लो, ये चीजें आप लोगों ने नहीं करना है, ठीक है। आप लोग कोशिश यही करो कि आप एक अच्छी चीज ड्रा करो, एक अच्छी लाइन ड्रा करो, वहां पर आप ट्रेड करो, वहां पर अगर आपको एक लॉस एक कैंडल का मिलता है, मैनिपुलेशन आता है जैसे इधर मैनिपुलेशन, आप लोगों ने डरने का जरूरत नहीं है, आप लोगों को डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारे ट्रेड में अभी भी 20 सेकंड बाकी है, हम इसका वेट करते, अगर लॉस हो गया नो मैटर, अगर लॉस हो गया नो मैटर, ठीक है। फिर आप लोगों ने यहाँ पर एक और चीज का ख्याल रखना है, वो किस चीज का ख्याल रखना है अभी बताता हूँ, ठीक है। 6 सेकंड हमारे ट्रेड में अभी भी बाकी है लेकिन मार्केट इस पॉइंट तक आ सकता है, ऊपर वाला जो पॉइंट है ना ये ट्रेड हमारा पास हो चुका है और यहाँ पर मैंने इस ट्रेड का MTG लगाया है, ठीक है, अप साइड के लिए 2 ट्रेड लगाया है, ठीक है। हाँ, अभी हमारा टारगेट ऊपर टारगेट है क्योंकि इस पॉइंट ये पॉइंट इसमें कौन है, स्ट्रांग बायर, ठीक है। और यहाँ पर डूजी कैंडल को यहाँ पर आने के बाद हमारे पास ये एरिया ब्रेक ही होना था अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेक, लेकिन यहाँ पर मतलब सेलर का नीचे वेक नहीं है, ठीक है, और इसमें स्ट्रांग बायर है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ये जो ऊपर वाला चीज मैंने आपको यहाँ पर ड्रा करूंगा ना तो आपको आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये, ठीक है, इस पॉइंट तक आ सकता है क्योंकि सेलर अगर आ भी गया है ना तो इस जो ऊपर मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया ना उस एरिया से आ चुका है, ठीक है, जो ऊपर वाला रेक्टेंगल मैंने ड्रा किया ना उस एरिया से आ चुका है। तो सेलर आ भी गा तो इस पॉइंट से आएगा, ठीक है, इसी से पहले मतलब मार्केट डाउन साइड के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारे मुताबिक ऊपर वाली एरिया से मार्केट मार्केट मतलब आ सकता है। ये चीजें आप सीख जाओ भाई, फॉरेक्स में भी ट्रेड करो, ठीक है। आप वहां पर ये चीज अगर आपसे हुआ तो आप मतलब इस पर बहुत ही आसान तरीके से ट्रेड कर सकते हो, क्यों इधर पर फॉर एग्जांपल अगर ये एक एरर भी आ जाए ना तो आपको मतलब एक कैंडल में लॉस दे सकता है, लेकिन अगर आप ये सेम चीजें फॉरेक्स में यूज करोगे ना तो आप उधर प्रॉफिट ही प्रॉफिट करोगे।
ठीक है? उधर आप प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट करोगे, ठीक है मेरे जान के टोटो? तो ये रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर ड्रा किया है और मार्केट उस पॉइंट तक ही आएगा। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मुझे इंशाल्लाह सपोर्ट करो और मैं आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें सिखाऊँगा ना इस मार्केट में, इंशाल्लाह ये चीज़ें आप देखोगे, आपको मज़ा भी आएगा और आप अपनी मुस्तकबिल भी मेरे साथ ब्राइट करोगे, ठीक है? मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना मुस्तकबिल मेरे साथ लाज़िमी ब्राइट करोगे। भाई ये फ्री में सिखाता हूँ, आप लोगों से तो मैं कोई पैसा-वैसा नहीं लेता ना। आप लोगों का हक भी बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करो, ठीक है? तो ऐसा सपोर्ट अगर आप दोगे तो इंशाल्लाह ऐसी वीडियो मज़ीद बनाऊँगा, ठीक है? रमज़ान भी चल रहा है, तो दुआओं में भी याद रखना लाज़िमी। अगेन यहाँ पर एक ट्रेड लेता हूँ, ठीक है? अगेन 2 मिनट टाइमर पर अगेन अपसाइड के लिए ट्रेड लिया है। अभी सिंपल सा लॉजिक, 2 मिनट टाइमर अगेन क्यों अपसाइड के लिए यूज़ किया? अगर आप इधर देखोगे ना, हमारे पास इधर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा-सा ऊपर लग गया, इधर विक भी है और मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास सुपर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, वहाँ पर मार्केट क्या करता है, वहाँ पर मार्केट क्या करता है, वेक ही छोड़ता है, बार-बार मार्केट वेक ही छोड़ता है। तो इधर देखो भाई, मेरे जान के टोटो इस कैंडल ने वेक छोड़ा और आपको बताया था बुलिश एंगल्फिंग भी होना चाहिए। तो इस कैंडल ने बुलिश एंगल्फिंग भी दिया है, ठीक है? तो भाई 2 से 3 रीज़न के साथ अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर यहाँ पर 2 मिनट का टाइम के ऊपर ट्रेड करता हूँ, क्योंकि अक्सर वीडियो के दौरान एंट्री गलत लगता है, ठीक है? तो आप 1 मिनट का ट्रेड भी कर सकते हो, अच्छी बात है, मार्जिन सी इस पॉइंट से अपसाइड के लिए 1 मिनट का ट्रेड भी कर सकते हो और आपको बताइए ये एरिया ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, इधर देखो। ये ऊपर वाला एरिया जो है ना, मैंने यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं और यहाँ पर देख भी लिया आप लोगों ने, ये ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, ठीक है? और यहाँ पर अगेन ये 2 मिनट का टाइमर इसलिए लगाया है क्योंकि इधर वेक छोड़ा है, इधर हमारे पास बुलिश एंगल्फिंग हो चुका है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो इधर हमारे पास बुलिश एंगल्फिंग भी हो चुका है, ठीक है, और वेक भी छोड़ा है, तो इसलिए इस पर मैंने 2 मिनट का टाइमर यूज़ करके अपसाइड के लिए ट्रेड लगाया है, ठीक है। और इंशाल्लाह यही हमारे फेवर में ही क्लोजिंग प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। एक बात याद रखना, मार्केट में कोई भी चीज 100% नहीं होता। आप लोग जो ये बोलता है ना कि आ जाओ 100% ये वो, ये सारी सारी चीजें झूठ है, ठीक है। आप लोग बस ये चीज सीख जाओ और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो। इंशाल्लाह आप ऐसे प्रॉफिट बनाओगे कि आप अपने मुस्तकबिल को ब्राइट करोगे, ऐसी पे प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है। अपने मुस्तकबिल को आप लोग ब्राइट करोगे, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें आप सीख जाओ और अपने मुस्तकबिल को ब्राइट करो। ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये मतलब आप ये हमारे पास ये क्या था, एक लाइन ये था, ठीक है, एक लाइन ये था, ये ब्रेक था, एक लाइन ये था, ये ऊपर वाला ये लाइन था, ये भी ब्रेक था। तो इसलिए मैंने 2-2 मिनट का टाइमर अपसाइड के लिए ट्रेड लगाया और आपको बताया था कि इस एरिया तक मार्केट आ सकता है। तो इधर देख लो, उस एरिया तक ही मार्केट आ चुका है और हमारा टीपी फॉरेक्स में हिट, अगर ये भी हम फॉरेक्स में ट्रेड लगाता तो अभी मैं एक ग्रीन डी लेता, ठीक है। अगर इतने रिस्क के साथ तो मैं लगाता तो अभी मैं एक ग्रीन डी लेता और आपको बताया कि ये कैंडल आता है जब भी हमारे पास रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, उधर मार्केट क्या करता है, वे की छोड़ता है और एक ऐसा कैंडल होना चाहिए ट्रेंड के दरमियान, और ब्रेक हो चुका है। तो भाई इसलिए आप लोगों को कहता हूँ जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाज़िमी शेयर करो और जो भी आपका फ्रेंड है उसके साथ भी शेयर करो। और ए से लेकर अगर जेड तक कोर्स हासिल करना चाहते हो, ये हासिल करना चाहते हो, करे बस मार्केट आपके साथ, ये कैंडल आपके साथ बातें करेगा। अगर ये हासिल करना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और प्री ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन करो। गुड लक।